एक दिन बॉस ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और बताया मेरा प्रमोशन हो गया है और सीधा मैनेजर की पोस्ट मिली है। मैं सुनकर थोड़ा हैरान भी थी, लेकिन खुशी भी थी। फिर एक दिन बॉस मुझे कॉफ़ी पिलाने ऑफिस से बाहर ले गया। बॉस कॉफ़ी पीते हुए बहुत प्यार से बातें कर रहा था, लेकिन कॉफ़ी पीते पीते मुझे नींद आने लगी और जब आँख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दिल्ली शहर में कंचन अपनी माँ और छोटे भाई अनुज के साथ रहती थी। कंचन एक कंपनी में कस्टमर केयर की नौकरी करती थी। कंचन 3 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रही थी। कंचन का बॉस राजीव उसे काफ़ी पसंद करता था, लेकिन यह बात कहीं कंचन से कह नहीं पाता था। उसे डर था कहीं कंचन बुरा ना मान नौकरी छोड़कर ना चली जाए। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ अपनी तरक्की के बॉस की चापलूसी करते, बड़े लोगों से सिफारिश करवाते, लेकिन कंचन ने कभी ऐसा नहीं किया। बस अपनी मेहनत करती और एक पोस्ट पर ही नौकरी कर रही थी। कंचन का बॉस चाहता था कि वह खुद आकर अपनी तरक्की की बात करे, लेकिन इतने सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन बॉस ने रिसेप्शन पर फ़ोन कर कंचन को कैबिन में भेजने के लिए कहा। रिसेप्शन कर्मचारी ने कंचन को बॉस के कैबिन में जाने को कहा, तो कंचन अपना सब काम छोड़ जल्दी से बॉस के कैबिन में पहुंच गई। तब राजीव कंचन से बोला, तुम 3 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपनी की मैनेजर बन जाओ। यह बात सुनकर कंचन खुशी से झूम उठी और अपने बॉस का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। वह बोलती है, सर, काम कब से शुरू करना होगा? कल से। अपने नए कैबिन में बैठना। कंचन बाहर आ जल्दी से अपना आज का काम खत्म कर बॉस से पूछकर जल्दी ऑफिस से निकल जाती है और अपनी तरक्की की खुशी में मिठाई व काफ़ी खाने का सामान खरीदकर जल्दी से रिक्शा में घर जाने के लिए बैठ जाती है। रिक्शा में बैठे बैठे उसे अपना पुराना समय याद आ जाता है, जब उसके पिता का देहांत हुआ था और घर में खाने तक के लाले हो गए थे। वह गहरी सोच में डूब गई थी। उसे पता भी नहीं चला कि घर आ गया। रिक्शा वाले की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। मैडम, पटेल गार्डन आ गया है, कहाँ उतरना है? कंचन ने जल्दी से देखा। भैया, बस थोड़ा आगे उतार दो। फिर रिक्शा के पैसे दे वह घर पहुंच गई। घर पर अनुज दीदी के हाथों में इतना सामान देखकर खुश हो गया। माँ जैसे ही पूछती है, क्या है आज, तो कंचन चहक कर बोलती है, माँ, मेरी तरक्की हो गई है और पगार भी बढ़ जाएगी। अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरा भाई खूब पढ़ाई करेगा और बड़ा आदमी बनेगा। इतना सुनकर माँ भी खुश हो जाती है और तीनों बैठकर मिठाई व खाना खाते हैं। अगले दिन जब कंचन ऑफिस जाती है तो ऑफिस के काफ़ी सहकर्मी कंचन से ईर्ष्या करने लगते हैं कि इसे बिना सिफारिश के ही इतनी अच्छी पोस्ट व तरक्की कैसे मिल गई। कंचन की एक सहकर्मी रीटा ने तरक्की पाने के लिए ऑफिस ज्वाइन करते ही कंपनी के सीनियर को बॉयफ्रेंड बना लिया था। कंचन की तरक्की पर वह बड़ी उदास थी कि बॉस को ही पटाना चाहिए था, तो आज कंचन की जगह यह पोस्ट मुझे मिलती। रीटा बहुत शातिर लिखी थी, तो कंचन को ताना दिए बिना
रह न पाई और उसके पास जाकर बोली, बेटा बड़ा सही काम किया, बॉस को ही शीशे में उतार लिया। सीधे इतनी बड़ी पोस्ट। कंचन उसे कुछ नहीं बोलती और अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। राजीव बस कंचन को देखता रहता। अब कंचन उसको पाने की तड़प बढ़ती जाती। फिर एक दिन वह कंचन से कॉफ़ी पीने बाहर चलने को कहता है। कंचन मना नहीं कर पाती और चली जाती है। वहाँ राजीव कंचन को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना सुनकर कंचन थोड़ा घबरा जाती है। तब वह कहता है, कोई जल्दी नहीं है, सोच कर जवाब देना। फिर वहाँ से ही कंचन अपने घर चली जाती है। कंचन रात भर बैठकर सोचती है कि बॉस की बात नहीं मानी तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। फिर भाई और माँ का क्या होगा? दूसरी नौकरी जल्दी मिलेगी या नहीं? और अगर हाँ की तो बॉस बड़ा आदमी है, शादी के बाद जिंदगी अच्छी होगी या बेकार? उसने अपनी माँ से भी बात की। माँ ने भी फैसला कंचन के ऊपर छोड़ दिया। अगले दिन ऑफिस जाकर कंचन ने शादी के लिए हाँ कर दी। राजीव यह बहुत खुश हो जाता है और पूरे ऑफिस में मिठाई बंटवा देता है। कंचन और राजीव की शादी की बात पूरे ऑफिस में फैल जाती है। रीटा और जल जाती है। वह कंचन से आकर बोलती है, वाह बेटा, तूने तो सीधा मालकिन बन गई। और राजीव जल्द ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेता है और कंचन व राजीव की शादी हो जाती है। कंचन सुहाग रात की सेज पर बैठी थी, तभी राजीव कमरे में आता है और कंचन का घूंघट उठाकर बोलता है, इस दिन के लिए मैं कब से तड़प रहा था। कमरे की लाइट बंद होती है और राजीव कंचन के कान में कहता है, मुझे जल्दी से प्यारा सा बच्चा चाहिए। इतना बोलकर वह कंचन को प्यार करने लगता है और रात भर कंचन को नहीं छोड़ता और अपनी सारी इच्छाएं एक दिन में ही पूरी कर लेता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।